स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी पहेली सुलझाने वाले हैं जो ईमानदारी से कहूं तो हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर होती है। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, नींद आ नहीं रही और अचानक दिमाग आपको वो बेहद अजीब और शर्मनाक पल याद दिला देता है जो 5 साल पहले हुआ था। वो पल इतना साफ होता है जैसे कल की ही बात हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 5 मिनट पहले मिले किसी इंसान का नाम पूछ ले तो दिमाग बिल्कुल खाली, ब्लैंक। ऐसा लगता है ना जैसे हमारी अपनी याददाश्त हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी के पीछे के असली विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं, और सच मानिए, जो सच्चाई सामने आएगी वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में आपके होश उड़ा देगी। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। अक्सर हमें लगने लगता है कि यार हमारी याददाश्त ही खराब हो गई है, या शायद हम उतने स्मार्ट नहीं हैं। ये जो विरोधाभास है ना, कि हम कुछ फालतू बातों को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं और कुछ चीज़ों को तुरंत भूल जाते हैं, ये किसी को भी अपनी दिमागी क्षमता पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मनोविज्ञान और हाल की रिसर्च कुछ और ही कहती है, और वो ये साबित करती है कि ये कोई मेमोरी डिफेक्ट या याददाश्त की खराबी नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग एक बहुत ही खास मकसद से ऐसा कर रहा है। अब इस कंट्रास्ट को ही ले लीजिए। एक तरफ वो 10 साल पुरानी शर्मनाक याद है जो इतनी रियल है कि आज भी याद आते ही पसीने छूट जाते हैं, और दूसरी तरफ वो नाम जो बस 5 मिनट पहले ही सुना था और अब मानो हवा हो गया। दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमें बस ये देखना है कि हमारा ब्रेन इन दोनों तरह की जानकारियों को अलग अलग बॉक्स में कैसे रखता है। ये महज भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन की छटाई का एक कमाल का तरीका है। और यहीं एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, कॉग्निटिव प्रायोरिटाइजेशन, या कहें तो संज्ञानात्मक प्राथमिकता। आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग फेल नहीं हो रहा है, वो बस चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ये एक ऐसा एवोल्यूशनरी फीचर है जो इंसान को सुरक्षित रखने के लिए बना है। हमारा ब्रेन हर उस जानकारी को फिल्टर करता है जो उसके पास आती है, और जो चीज़ हमारे सर्वाइवल यानी बचे रहने और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसे वो ऐसे मनमाने सामाजिक लेबलों जैसे कि किसी के नाम। तो आइए अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि नाम आखिर क्यों सिर्फ मनमाने लेबल होते हैं जिन्हें कोल्ड डेटा कहा जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की दुनिया में किसी इंसान का नाम बस एक मनमाना लेबल होता है। आमतौर पर उसमें कोई गहरा मतलब या ऐसी जानकारी नहीं होती जिससे दिमाग तुरंत कनेक्ट कर सके। हमारे दिमाग को वो चीज़ें याद रखना पसंद है जो हमारे पुराने ज्ञान या अनुभवों से जुड़ती हों, जैसे किसी का पेशा क्या है, उनका नेचर कैसा है, या उन्होंने कोई मज़ेदार कहानी सुनाई हो। ये सब याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इनमें एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कहानी होती है। लेकिन बिना किसी तस्वीर या खास खूबी के एक नाम बस कोल्ड डेटा है। दिमाग को उसे पकड़कर रखने का कोई सॉलिड कारण ही नहीं मिलता। और ये बात एकदम सटीक बैठती है इस विचार पर कि रैंडम जानकारी वो पहली चीज़ है जिससे एक हाई फंक्शनिंग दिमाग कचरे के डब्बे में डाल देता है। बिना किसी साफ अर्थ या विजुअल के नाम बस एक रैंडम डेटा है। अपनी दिमागी ऊर्जा या मेंटल एनर्जी को बचाने के लिए एक तेज और एक्टिव दिमाग सबसे पहले इसी तरह की फालतू लगने वाली जानकारी को डिलीट कर देता है। तो सोचिए, ये एक एनर्जी सेविंग मोड है, ना कि कोई कमजोरी। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प पहलू पर, हॉट डेटा और इमोशनल एनकोडिंग का विज्ञान। अब जरा उन शर्मनाक यादों को याद कीजिए। वो पूरी तरह से हॉट डेटा होती हैं, और यहीं इमोशनल एनकोडिंग का विज्ञान अपना जादू दिखाता है। शर्मिंदगी इस प्रोसेस को तुरंत चालू कर देती है। मान लीजिए कोई पब्लिक में अचानक फिसल कर गिर गया या मुंह से कुछ बहुत ही अजीब निकल गया, तो दिमाग उस सोशल फेलियर को एक खतरे के सिग्नल की तरह डिकोड करता है। इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पाइक पैदा होता है जो दिमाग को चीख चीख कर बताता है कि कुछ बहुत ही क्रिटिकल और शायद खतरनाक हुआ है। खासकर उन लोगों के लिए जो सोशली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये प्रोसेस और भी इंटेंस होता है। जब कोई हमें जज करता है तो दिमाग इसे हमारी सेफ्टी के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। तुरंत एक नर्वस सिस्टम अलर्ट ट्रिगर हो जाता है, और इसके बाद जो होता है वो है स्ट्रेस अडैप्टेशन। यानी वो शर्मनाक याद हमारे दिमाग में एक सर्वाइवल लेसन या जीवन रक्षक सबक के तौर पर सचमुच छप जाती है, ताकि हम फ्यूचर में वो गलती दोबारा कभी न दोहराएं। और यही वजह है कि वो यादें सालों बाद भी एकदम फ्रेश लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिचय के उस शुरुआती पल को जब हमारा ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। बाहर से सब कुछ बहुत शांत और नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक फुल ऑन क्योस या कहें तो एक अराजक आंतरिक संवाद चल रहा होता है।
दिमाग उस वक्त अविश्वसनीय रूप से बिजी होता है। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं दिख कैसा रहा हूँ, सामने वाले पे मेरा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। और इस सारे शोर शराबे में हमारा कॉग्निटिव फोकस पूरी तरह से बढ़ जाता है। इस डिवाइडेड अटेंशन के कारण सामने वाले का नाम बस एक बहुत ही छोटे से शॉर्ट टर्म मेमोरी बफर में जाके अटक जाता है और फिर परमानेंट हुए बिना ही वहां से गायब हो जाता है। अब जरा इस फोकस के बंटवारे को कंपेयर कीजिए। एक तरफ किसी नए इंसान से मिलते वक्त हमारा ध्यान बंटा हुआ है, दिमाग में 10 चीजें एक साथ चल रही हैं, और दूसरी तरफ वो अजीब और शर्मनाक पल वाला तीव्र इमोशनल स्पाइक। उस एम्बैरेसिंग मोमेंट में दिमाग ऑटोमेटिकली अपना 100% एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन उस एक घटना पर लगा देता है। और विज्ञान कहता है कि जब दिमाग का 100% फोकस किसी चीज पर होता है तो वो हमेशा के लिए हमारी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाती है। अब बात करते हैं एक और बड़े कारण की, अति सक्रिय मस्तिष्क और कॉग्निटिव ओवरलोड। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये जो याददाश्त वाला पैराडॉक्स है ना, ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या जिनका आईक्यू हाई होता है। अगर किसी का दिमाग लगातार कई ख्यालों को एक साथ चला रहा है, पैटर्न्स को एनालाइज कर रहा है और चीज़ों को बहुत गहराई से सोच रहा है, तो वो लगातार कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति में रहता है। दिमाग इतने सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को प्रोसेस करने में बिजी रहता है कि उसके पास एक रैंडम से नाम को स्टोर करने के लिए ज़रूरी बैंडविड्थ ही नहीं बचती। अगर हम एवोल्यूशन या मानव विकास को देखें तो हमारे दिमाग की ट्रेनिंग बहुत ही खास तरीके से हुई है। हमारा ब्रेन हमेशा चेहरों, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, सर्वाइवल के सिग्नल्स और डीप कॉन्सेप्ट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, यानी उन्हें प्रायोरिटी देता है। और इसके ठीक उलट वो बिना मतलब के लेबल्स, रैंडम डेटा, नामों और सिर्फ ऊपरी सतह के डिटेल्स को उठाकर बाहर फेंक देता है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो हमें उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो सच में हमारे जिंदा रहने और इस दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए इस सब को समेटते हैं और इस खामी को एक चयनात्मक स्मृति के रूप में फिर से समझते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि नाम भूल जाना कोई खामी या डिफेक्ट नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी की याददाश्त खराब हो गई है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग एक बहुत ही खूबसूरत, कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड तरीके से अपना काम कर रहा है। मेंटल एनर्जी बचाने के लिए हमारी मेमोरी जानबूझकर बहुत सिलेक्टिव होती है। वो उन सोशल सिग्नल्स को चुनती है जो हमें फ्यूचर की गलतियों से बचाएं, और उन लेबल्स को इग्नोर कर देती है जिनका कोई गहरा मतलब नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग सरफेस लेवल की चीज़ों के बजाय डेप्थ यानी गहराई को अहमियत देने के लिए बना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब रात के 2 बजे आपको अपनी कोई पुरानी शर्मनाक बात याद आए और आप परेशान हों, या फिर 5 मिनट पहले मिले किसी इंसान का नाम भूल जाएं, तो खुद को कोसने से पहले इस विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा। इंसानी दिमाग का ये शानदार डिजाइन सिर्फ चीजों को रटने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित और समझदार बनाए रखने के लिए हुआ है। तो सोचिए, क्या ये सच में हमारी कोई कमजोरी है या फिर ये प्रकृति का बनाया हुआ एक मास्टरपीस है? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। और हां, इंसानी दिमाग के इन अमेजिंग रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिएगा।